हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का टेंटेटिव एग्जाम डेट निकाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अतिथि शिक्षकों के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, कितने नंबर मिलते हैं, कब मिलते हैं, इस तरीके के डाउट जो भी स्टूडेंट्स को है उस पर हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि माई स्क्रीन इज विजिबल एंड माई वॉइस इज क्लियर। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि क्या सिलेबस है, कौन एलिजिबल है, क्या एज रिलैक्सेशन है, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट डिक्लेयर किया है और ये एग्जाम है आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024। ओके, ये एमपीपीएससी आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने टेंटेटिव संभावित परीक्षा कार्यक्रम रिलीज किया है 2025 के लिए और एग्जाम है आपकी 2024 के। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें टेंटेटिव डेट्स दी है एग्जाम्स की। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 जो होगा वो 2 फेजेस में हो रहा है, फेज 1 और फेज 2 में, और ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो जो फेज 1 है इसमें 15 विषय हैं और फेज 2 में 12 विषय हैं। ओके, इसकी फेज 1 की डेट आई है, दैट इज टेंटेटिव मई 2025, जिसमें सब्जेक्ट हैं आपके क्रीड़ा अधिकारी, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान। यहाँ पर मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ प्राणी शास्त्र के सब्जेक्ट के बारे में और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है जूलॉजी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एज जनरल हम देखें तो इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसके लिए आपका एमएससी लाइफ साइंसेस में होना जरूरी है और इस विथ 55% इज कंपलसरी। इसके अलावा एक और कंपलसरी का क्राइटेरिया है आपका नेट या सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में। इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें क्या है कि जूलॉजी एक पोस्ट है ना। तो जूलॉजी की पोस्ट के लिए अलाइड सब्जेक्ट वाले भी एलिजिबल है, जैसे कि किसी जिसका अगर फिशरीज है, एक्वाकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेस, लिम्नोलॉजी, एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिन्होंने एमएससी किया है, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे कि मैंने कंडीशन बताई कि नेट और सेट है ना, नेट और सेट कंपल्सरीली है, मतलब नेट या सेट होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एमएससी के परसेंटेज की तो मैंने बोला कि 55% जरूरी है, पर ये है 2028 की अधिसूचना के हिसाब से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग जो कैंडिडेट है उनके अगर स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में 5% की छूट दी जाती है, जिसकी वजह से जिनका अगर 50% भी है एमएससी में तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ओके, किस कैटेगरी, तो यहाँ कैटेगरी दी है। इसके अलावा जिनका पीएचडी सॉरी जिनका मास्टर डिग्री, जिनका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो गया है उनको भी 5% की छूट मिली है। इस हिसाब से अगर उनका मास्टर में अगर 50% भी है तो वो एलिजिबल है कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए। हम बात कर ले एज लिमिट की, तो जनरली 21 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल, ये जो मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ ये प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट से लिया है मैंने, अभी लेटेस्ट कोई एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, तो हम उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी और एज लिमिटेशंस देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा
स्पेशल कंडीशंस जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर 3 वर्ष की विशेष छूट दी जा सकती है, तो अधिकतम आयु हो गई आपकी 43 वर्ष। ओके। एक असिस्टेंट प्रोफेसर में एक स्पेशल प्रावधान है अतिथि विद्वानों के लिए। जो अतिथि विद्वान है, जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, शासकीय महाविद्यालय में, और उनको कार्य का अनुभव है, तो उनको एग्जाम में कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, नंबर की छूट है, और उनको आयु सीमा में भी छूट है। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किनको ये छूट मिल रही है, कितने नंबरों की छूट मिलेगी और कितनी आयु सीमा में छूट मिलेगी, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है, और उसी सब्जेक्ट में अगर आप सहायक प्राध्यापक के पद के लिए अप्लाई आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें अतिथि विद्वान के रूप में आपको आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और उसकी भी अपनी कंडीशंस है जो आगे हम देखेंगे। सिमिलर कि वो अभ्यर्थी जो कि शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पे अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्रति सत्र मतलब हर साल में अधिकतम 4 अंक दिए जा रहे हैं, और टोटल मिला के अधिकतम अंक की मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे 20 अंक। तो हम लोग इसका डिटेल देख रहे हैं आगे कि ये कैसे 20 नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर दिए जाएंगे, वरीयता अंक बोल रहे हैं हम इसको, ये जब मेरिट सूची बनेगी तब जोड़े जाएंगे। ये प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट है। अब इस सेशन में क्या करेक्शंस होते हैं इसके लिए हम अलग से वीडियो अपडेट करेंगे। ओके। तो ये जो कंडीशंस है, 5 वर्ष की छूट देना और 20 अंक देना, ये 2022 तक लोक सेवा आयोग में जो विज्ञापित प्रक्रियाएं हैं उसमें अतिथि विद्वानों को दी जाएगी, और 2019 से 20 के बीच में जो लोग कार्यरत थे उनके लिए ये सब लागू होगा। ओके। वरीयता अंक का क्या मतलब है, ठीक है, इस पे हम बात करें। जैसे कि कोई शिक्षक है जिसने अतिथि के रूप में ज्वाइन किया है, तो उनको कालखंड मतलब पीरियड्स मिलते हैं। तो एक सत्र में मतलब एक ईयर में, एक शैक्षणिक सत्र, जो भी शैक्षणिक सत्र चलता है उसमें 151 या उससे अधिक उनने अगर पीरियड लिए हैं तो उनको मिलेंगे 4 अंक। अगर शैक्षणिक सत्र 101 से 150 तक लिया है तो उनको मिलेंगे 3 अंक। ऐसे ही अगर एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 कालखंड लिए हैं तो मिलेंगे आपको 2 अंक, और 25 से 50 अगर पीरियड या कालखंड पे काम किया है तो वो हो जाएंगे आपका 1 अंक। इनको बोलते हैं हम वरीयता अंक। तो ये वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अतिथि विद्वान के पद पर काम कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, और मध्य प्रदेश के बाहर से आए हुए अतिथि विद्वान जो है उनके लिए भी ये मान्य है। ठीक है। तो एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के अधिकतर कितने 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये अधिकतम कितने साल तक काउंट होगा, तो ये अधिकतम शैक्षणिक सत्र अधिकतम कितने काउंट होंगे 5। तो अगर मैं बोलूं कि हर वर्ष अगर आपको 4 नंबर मिले तो अधिकतम कितना होगा 5 वर्ष का 20 अंक, तो अधिकतम 5 शैक्षणिक वर्ष और अधिकतम अंक हो गए आपके 20, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण अवधि है, अगर 4 अंक हर शैक्षणिक सत्र में मिल रहे हैं तो आपको अधिकतम 5 वर्ष काउंट होंगे और 20 अंक मिल सकते हैं। अगर हर सत्र में आपको 4 4 4 4 मतलब 4 हर सत्र मतलब मैं 5 साल तक अगर काउंट कर लूं तो हर सत्र में अगर आपको 4 अंक मिल रहे हैं, तो जिस भी वर्ष में आपको 4 अंक मिले उस एक वर्ष की आपको आयु में छूट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपने 5 वर्ष तक 4 अंक लिए हैं तो आपको अधिकतम 5 वर्ष का छूट प्राप्त होगी उसकी एज में, ठीक है। इस हिसाब से 45 एज और 3 साल इसका रिलैक्सेशन करके मतलब ये हो गया आपका 48 वर्ष। ये इनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो गई। ओके। ऐसे कैंडिडेट जो एमपी से बाहर के, तो एसटी एससी मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग महिला दिव्यांग, इन सब के लिए पद जो है वो आरक्षित है, और ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। तो इस आरक्षित वर्ग में वो अपना आरक्षण ले सकते हैं। अन्य प्रदेशों के जो मूल निवासी हैं मतलब कहीं और एमपी के बाहर से जो कोई भी आया
वो सब अनारक्षित पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाहर अगर कोई जैसे कोई दूसरा स्टेट का है, वो वहां पर ST SC OBC में आता है, पर अगर वो मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहां पर वो अनारक्षित वर्ग मतलब UR कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। ओके, अब हम बात कर ले थोड़ा सा सिलेबस की। तो जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, ये लगभग 90% सिमिलर है आपके CSIR नेट के जैसा ही। इसमें ऐड क्या होता है, इसमें 2 यूनिट बस ऐड हो रही है, वो है आपका टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन से रिलेवेंट, मतलब जूलॉजी बेसिकली। तो जूलॉजी की 2 यूनिट्स हैं इसमें, और बाकी 10 यूनिट्स जो है वो पूरी CSIR का सिलेबस है। तो जो लोग नेट क्वालिफाई हैं CSIR नेट, उन लोगों ने ये सिलेबस देखा ही होगा। सो दिस सिलेबस इज एक्चुअली रिलेवेंट, एग्जाम पैटर्न इज ऑल्सो रिलेवेंट। तो आपने अगर इस सिलेबस को पढ़ा है तो आप इस सिलेबस के थ्रू इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करें उपलब्धि, मैं हूँ उपलब्धि प्लेटफॉर्म से। यहाँ हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट को इस फील्ड, बायोलॉजी की फील्ड में वैल्यूएबल अचीवमेंट्स के लिए, और फ्री करियर काउंसलिंग देते हैं हम बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट को, जो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक रिक्वायरमेंट, एज लिमिटेशंस क्या है। तो आप वीडियो को देखिए, आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जैसे ही एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आता है, we will release the next video for the detail, and here we launch a new courses in offline and online mode for the CSIR net batches and MP set assistant professor separate batches. Okay, uh, here we also launch a crash course for CSIR net 2024 23, ये 23 से स्टार्ट हो चुका है हमारा। आप डिटेल के लिए, ये हमारा जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, आप डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ऐप भी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप लेक्चर्स देख सकते हैं मोर डिटेल के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दिया है, आप डिटेल देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, कोर्सेज की जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।